इस सीरीज़ में हम आपको अलिफ बे की तरह काखा गागा नहीं रटाएंगे, ठीक है। और कोशिश भी मत कीजिए रटने का। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैसे ही करना है और कुछ आपने नहीं करना है। क्लियर? तो फिर आप सोचेंगे कि हम सीखेंगे कैसे। तो हम सीखेंगे डायरेक्ट कुछ ना कुछ लिखते हुए सीखेंगे। हम रट के फिर लिख के फिर सीख लेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उतना टाइम नहीं है हमारे पास और आपके पास उतना पेशेंस भी नहीं है। तो जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे करो, मेहनत करोगे, मेरी गारंटी है आप सीख जाओगे। सबसे पहले लिखते हैं आज हम मन। वो बोलते ना, आज मेरा मन कर रहा था, मेरा मन किया, है ना। मेरा मन किया कि आज सारे स्टूडेंट को पकड़ के कूट दूँ। तो मेरा मन, मन लिखते हैं ऐसे। ये माँ है और ये ना है, ये मन है। ये दोनों मिल गए तो ये हो गया मन। अब मान लो मुझे नम लिखना है, नम, आँख नम है, ये ना आया, ये माँ आ गया और ये हो गया नम। ये मन है, ये नम है, ठीक है। देख रहे हो आप कितने प्यार से आप सीख चुके हो दो प्यारे प्यारे शब्द। अब अगर तुमने ये बोला कि शब्द क्या होता है तुम्हें नहीं पता, जाओ दोबारा से देखो वो वीडियो। अगर तुम पास में होते अब तक तुम्हारी पिटाई हो चुकी होती। तो आप अभी तक क्या क्या सीख चुके हो? माँ सीख चुके हो, ना सीख चुके हो। एक नई चीज़ सीखते हैं, वो है दा, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी इतनी जल्दी सिखा रहे हो, थोड़ी दिन मेहनत कर लो, बहुत प्यारा लगेगा लिखते हुए और पढ़ते हुए भी। तो सबसे पहले लिखते हैं माँ, फिर हमने लिखा दा और फिर ना। ये क्या हो गया? मदन। किसी का नाम सोच सकते हो, मदन। ये मदन हो गया, ठीक है। मदन कृष्ण भगवान का एक नाम है मदन। अब इसी से दूसरा बना लेते हैं हम। ये हमारा दा आया, ये माँ और ये ना, ये हो गया दमन। इंडिया का एक आइसलैंड का नाम भी है दमन, और हिंदी में दमन बोलते हैं किसी चीज़ को सप्रेस करने को। जैसे अगर किसी प्रोटेस्ट को कोई गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है तो बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने आंदोलन का दमन कर दिया। तो ये है दमन, ये है मदन। अब देखो आपके पास दा है, ना है और माँ है। आप एक नया बना सकते हो शब्द जो होगा दम। आप में कितना दम है, देखें किस में कितना दम है, वो वाला ये दम है, ठीक है। आपने दम लिख दिया, आपने मन लिखा, आपने नम लिखा, आपने मदन लिखा, आपने दमन लिखा और आपने दम भी लिख दिया। अब आप चाहो तो दन भी लिख दम हो गया आपके पास, ठीक है। आप ना, माँ, ना और दा से कॉम्बिनेशन से ये सारे शब्द बनाना सीख चुके हो, ठीक है। पहली चीज़ नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हर वीडियो 3 बार देखनी है। तीसरी चीज़ हर चीज़ को लिखना है। नोटबुक देखने के लिए नहीं मंगाई है मैंने, हर चीज़ 3 बार लिखनी है। जब आप 3 बार वीडियो देखेंगे तो आप हर चीज़ को 3 बार ही लिखेंगे, राइट। अब आगे हम क्या करेंगे, एक नई चीज़ सीखते हैं, वो है रा, ठीक है। जैसे हमने राम लिखा था, आपको याद होगा ये वाला रा। अब हम लिखेंगे रमन। रमन फिर से किसी का नाम हो सकता है रमन। एक साइंटिस्ट थे रमन, उनके नाम पे रमन इफ़ेक्ट है। आपने अगर पढ़ा हो, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा रमन इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये वही वाला रमन ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है, एक और चीज़ आप लिख सकते हो, वो है कि आप नमन लिख लो। फोकस। आप नमन, नमन दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक तो ये कि मैं आपको नमन करता हूँ, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ। दूसरा, नमन किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, अब बड़ी तेज़ी से देखना आप क्या क्या बनाना सीखोगे। ये का है, का से कबूतर। अब हम लिखेंगे नमक, न म का, ये हो गया नमक, साल्ट, नमक। ये देखा, नम यहाँ से उठाया, नम सेम है, ना की जगह का लगा दिया। नम देखा, का ना लगाया, नमन हो गया, का लगाया, नमन हो गया। हिंदी में कोई भी अक्षर अपनी शेप कभी नहीं बदलता उर्दू की तरह, और ये आपकी खुश नसीबी है, और इसी वजह से आप बहुत जल्दी हिंदी सीख जाओगे। ठीक है, अब क्या बना सकते हैं हम, अब हम दर लिख सकते हैं। मैं तेरे दर पे आया, इस टाइप की चीज़ों में जो यूज होता है वो ये दर है, दर। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको बा लिखना आ जाए तो आप दर बदर लिख पाओगे। बा ऐसे लिखते हैं, बा, बकरी वाला बा। तो दर बदर कैसे लिखोगे, लिख के बताओ। दर बदर, इनको मिला के भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। दर बदर। और क्या लिख सकते हो, बम लिख सकते हो, लिख सकते हो बम, बम फूट गया, इस टाइप की चीज़, बम, ये बम हो गया। और क्या लिख सकते हो, बकर लिख सकते हो। बकरी लिखना जब सीखेंगे तब आपको इसकी याद ज़रूर आएगी। बकर। मेरे जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में हिंदी की चीज़ों को लिखते टाइम हम मोस्टली ए लगा ही देते हैं चीज़ों की, है ना, क्योंकि हर चीज़ में एक आ का साउंड होता है, बहुत स्मॉल सा, तो उस वजह से बकर, तो BAKR, है ना, वो प्लीज़ आप उसको अंडरस्टूड करो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और वन लिख सकते हो, वो वाला वन तो ये नहीं हो पाएगा। जो बराक लिखते थे ना, वो आ का मात्रा सीखने के बाद आप बराक लिखने लग जाओगे। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सीख लें कुछ और नए अक्षर, तो हम कुछ नए और शब्द बनाने लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अभी तक आप 6 अक्षर सीख चुके हो। अपने आप को बधाई दो, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो अगर आपने ये 6 के 6 अक्षर सही से सीख लिए हैं तो। चलो ठीक है, देखते हैं कि इन 6 अक्षरों से हम कौन कौन से नए शब्द लिख सकते हैं। ये दिख रहा है क और ब, हम लिख सकते हैं कब। ऐसा कब हो गया, हम लिख सकते हैं कब। और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं रब, रब्बा मेरेया, खूब सुनते हो ना, वही वाला रब है। और इंग्लिश में मदर बोलते हैं, वो भी लिख सकते हो, मदर, ये हो गया मदर, मदर। हिंदी में मदर जैसा कोई शब्द है नहीं, बट हम प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, आप लिख सकते हो इसको। और आप क्या लिख सकते हो, रम लिख सकते हो। रम एक तरह की शराब होती है, आप लिख सकते हो रम। और क्या लिख सकते हो, कम लिख सकते हो, कि मुझे इतना कम क्यों पीटा मास्टर साहब, आप कम लिख सकते हो। और आप करम भी लिख सकते हो, करम,
कर्म, कर्मा सुनते हो ना आजकल बहुत ज़्यादा, ये वही वाला कर्म है। और क्या लिख सकते हो, तुम नरम भी लिख सकते हो। नरम मतलब सॉफ्ट, नरम। और क्या लिख सकते हो तुम, ठीक है, सोच के आओ और इनसे जितने नए शब्द हो सकते हैं उतने नए शब्द बना के लाओ, ये होमवर्क है।